पुस्तक का नाम अमरवाणी भाग 1। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। हम इन दिनों विभूतियों को प्रेरणा देने के कार्य में लगे हैं और यह प्रयास आरंभ भले ही छोटे क्षेत्र से हुआ हो, पर अब अधिकाधिक व्यापक विस्तृत होता चला जा रहा है। युग परिवर्तन की भूमिका लगभग महाभारत जैसी होगी। उसे लंका कांड स्तर का भी कहा जा सकता है। स्थूल बुद्धि इतिहासकार इन्हें भारतवर्ष के अमुक क्षेत्र में घटने वाला घटनाक्रम भले ही कहते रहे, पर तत्वदर्शी जानते हैं कि अपने अपने समय में इन प्रकरणों का युगांतरकारी प्रभाव हुआ था। अब परिस्थितियां भिन्न हैं। अब विश्व का स्वरूप दूसरा है, समस्याओं का स्तर भी दूसरा ही होगा। भावी युग परिवर्तन प्रक्रिया का स्वरूप और माध्यम भूतकालीन घटनाक्रम से मेल नहीं खा सकेगा, किंतु उसका मूलभूत आधार वही रहेगा जो कल्पांतरों से युग परिवर्तनकारी उपक्रमों के अवसर पर कार्यान्वित होता रहा है। युग निर्माताओं की इस सृजन सेना के अधिनायकों के उत्तरदायित्व का भार वहन कर सकने में समर्थ आत्माओं को साधना क्षेत्र सत्रों में अभिष्ट अनुदान के लिए बुलाया जाता रहता है। यही प्रक्रिया विकसित होकर विश्वव्यापी बनने जा रही है। परिवर्तन न तो भारत तक सीमित रहेगा और न उसकी परिधि हिंदू धर्म तक अवरुद्ध रहेगी। परिवर्तन विश्व का होना है, निर्माण समस्त जाति का होगा। धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय किसी देश, जाति, धर्म, वर्ग तक सीमित नहीं रह सकता। उसे असीम ही बनना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में युग निर्माण प्रक्रिया का विश्वव्यापी होना एक वास्तविक तथ्य है। वाङ्मय 66 3.40-41। युग परिवर्तन की घड़ियों में भगवान अपने विशेष पार्षदों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित करने के लिए भेजता है। युग निर्माण परिवार के परिजन निश्चित रूप से उसी श्रृंखला की अविच्छिन्न कड़ी हैं। उस देव ने उन्हें अत्यंत पैनी सूक्ष्म दृष्टि से ढूंढा और स्नेह सूत्र में पिरोया है। यह कारण नहीं है। यो सभी आत्माएं ईश्वर की संतान हैं, पर जिन्होंने अपने को तपाया निखारा है, उन्हें ईश्वर का विशेष प्यार अनुग्रह उपलब्ध रहता है। यह उपलब्धि भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में नहीं है। यह लाभ की प्रवीणता और कर्मपरायणता के आधार पर कोई भी आस्तिक नास्तिक प्राप्त कर सकता है। भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे परमार्थ प्रयोजन के लिए स्फूर्णा एवं साहसिकता प्रदान करते हैं। सुरक्षित पुलिस एवं सेना आड़े वक्त पर विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भेजी जाती है। युग निर्माण परिवार के सदस्य अपने को इसी स्तर के समझे और अनुभव करें कि युगांतर के अति महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें हनुमान अंगद जैसी भूमिका संपादित करने को यह जन्म मिला है। इस देव संघ में इसलिए प्रवेश हुआ है। युग परिवर्तन के क्रियाकलाप में असाधारण आकर्षण और कुछ कर गुजरने के लिए सतत अंतःस्फुरण का और कुछ कारण हो ही नहीं सकता। हमें तथ्य को समझना चाहिए, अपने स्वरूप और लक्ष्य को पहचानना चाहिए और आलस्य प्रमाद में बिना एक क्षण गवाए अपने अवतरण का प्रयोजन पूरा करने के लिए अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इससे कम में युग निर्माण परिवार के किसी सदस्य को शांति नहीं मिल सकती। अंतरात्मा की अवज्ञा उपेक्षा करके जो लोभ मोह के दलदल में घुसकर कुछ लाभ उपार्जन करना चाहेगा, तो भी अंतर्द्वंद उन्हें उस दिशा में कोई बड़ी सफलता मिलने न देगा। माया मिली न राम वाली द्विविधा में पड़े रहने की अपेक्षा यही उचित है। दुनियादारी के जाल जंजाल में घुसते चले जाने वाले अंधानुयायियों में से अलग छिटकर अपना पथ स्वयं निर्धारित किया जाए। अग्रगामी पंक्ति में आने वालों को ही श्रेय भाजन बनने का अवसर मिलता है। महान प्रयोजनों के लिए भीड़ें तो पीछे भी आती रहती हैं और अनुगामियों से कम नहीं कुछ अधिक ही काम करती हैं, परंतु श्रेय सौभाग्य का अवसर बीत गया होता है। मिशन के सूत्र संचालकों की इच्छा है कि युग निर्माण परिवार की
आत्मबल संपन्न आत्माएं इन्हीं दिनों आगे आए और अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले युग निर्माताओं की ऐतिहासिक भूमिकाएं निभावे। इन पंक्तियों का प्रत्येक अक्षर इसी संदर्भ में ओतप्रोत समझा जाना चाहिए। वाङ्मय 66 3.41। संसार में दिन दिन बढ़ती जाने वाली उलझनों का एकमात्र कारण मनुष्य के आंतरिक स्तर, चरित्र, दृष्टिकोण एवं आदर्श का अधोगामी होना है। इस सुधार के बिना अन्य सारे प्रयत्न निरर्थक हैं। बढ़ा हुआ धन, बढ़े हुए साधन, बढ़ी हुई सुविधाएं कुमार्गगामी व्यक्ति को और भी अधिक दुष्ट बनाएगी। इन बढ़े हुए साधनों का उपयोग वह विलासिता, स्वार्थपरता, अहंकार की पूर्ति और दूसरों के उत्पीड़न में ही करेगा। असंयमी मनुष्य को कभी रोग शोक से छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही उसे स्वास्थ्य सुधार के कैसे ही अच्छे अवसर क्यों न मिलते रहे। वाङ्मय 66 3.53। अपना विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व। भगवान ऐसे महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति कुछ विशिष्ट आत्माओं के कंधों पर डालता है। युग निर्माण परिवार के सदस्य गण एक ऐसी ही सुदृढ़ श्रृंखला की कड़ियां हैं जिन्हें अपने पूर्व संचित उच्च संस्कारों के कारण वह गौरव प्राप्त हुआ है कि वे भगवान की इच्छा पूर्ण करने वालों की अगली पंक्ति में खड़े होने का सौभाग्य और गर्व गौरव प्राप्त कर सके। इस उत्तरदायित्व का भार अपने कंधों पर जब इच्छा अनिच्छा से आ ही गया तो उचित यही है कि उसकी पूर्ति में तत्परतापूर्वक जुटा जाए। परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति जो आदर्शवाद को केवल पसंद ही न करे वरन उसे व्यवहार में लाने के लिए कटिबद्ध हो और उस मार्ग में चलते हुए यदि असुविधाओं से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना पड़े तो उसके लिए भी तत्पर रहे, महापुरुष कहलाते हैं। उन्हें ही इस धरती के धर्मस्तंभ कहते हैं। विख्यात होना न होना अवसर की बात है। नींव में रखे पत्थरों को कोई नहीं जानता, किंतु शिखर के कंगूरे सबको दिखते हैं, पर श्रेय इन कंगूरों को नहीं, नींव के पत्थरों को ही रहता है। कंगूरे टूटते फूटते और हटते बदलते रहते हैं, पर नींव के पत्थर अड़िग हैं। जब तक भवन रहता है तब तक ही नहीं वरन उसके नष्ट हो जाने के बाद भी वे जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। इसी प्रवृत्ति के बने हुए लौह स्तंभों को युग पुरुष कहते हैं। उन्हीं के द्वारा युगों का निर्माण एवं परिवर्तन व्यवस्था संपन्न होती है। वाङ्मय 66 4.3। विश्व शांति का विशाल भवन खड़ा करने के लिए ऐसे ही लौह स्तंभों की आवश्यकता है जो बातें बनाने में, यश लूटने में दक्ष न हो वरन त्याग और बलिदान का दबाव सहने के लिए भी तैयार रहे। ताजमहल विश्व की सबसे सुंदर और सुदृढ़ इमारतों में एक है। उसकी नींव में लाखों मन लोहा और शीशा लगाया गया है ताकि उसकी मजबूती और स्थिरता में कमी न आवे। उसके हर पत्थर को परख कर लिया गया है। जिसे लगाया गया है उसे उचित रूप से घिसा और चमकाया गया है। नक्काशी करते समय जो पत्थर, छेनी और हथौड़ों की चोटें शांतिपूर्वक सहते रहे हैं वे ही उस सुंदर इमारत में सुसज्जित रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। कारीगर की चोटें जो नहीं सह सके, टूट गए, उनको कूड़े कचरे में ही स्थान मिल सका। युग निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्वव्यापी विपन्नताओं का समाधान और किसी प्रकार संभव नहीं। रास्ता एक ही है, केवल एक। जब तक मानव मन में भरी हुई दुष्प्रवृत्तियों को हटाकर उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना न होगी तब तक संसार की एक भी उलझन न सुलझेगी। प्रवृत्तियों के परिवर्तन की दिशा में हर मनुष्य, चाहे वह कितना ही अयोग्य एवं तुच्छ क्यों न हो, कुछ न कुछ कर सकता है। ऐसा कर्तृत्व जनमानस में उत्पन्न किया जाना चाहिए। प्रश्न केवल यह है कि इसे करे कौन। नींव का पत्थर, नाव का पतवार, रेल की पटरी, मोटर का पेट्रोल देखने में तुच्छ भले ही लगे, पर अनिवार्य आवश्यकता तो उन्हीं की ही रहती है। यह आवश्यकता पूर्ण न हो
तो इन शक्तिशाली यंत्रों की गतिविधियां रुकी ही पड़ी रहेगी। आज प्रगति का अभियान इसलिए रुका पड़ा है कि उसे अग्रगामी बनाने वाले लोह पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होते। सस्ती वाहवाही लूटने वाले लुटेरे हर जगह मौजूद हैं। नाम बड़ाई के भूखे भिखारी जनसेवा के सदाव्रत से अपनी भूख बुझाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं, पर बीज की तरह गलकर विशाल वृक्ष के रूप में परिणत जो हो सके, ऐसा साहस किन्हीं विरलों में होता है। युग निर्माण की नींव खोदी जा चुकी है और उस विशाल भवन के निर्माण की योजना भी बन चुकी है। अब केवल नींव में रखे जाने वाले पत्थरों की तलाश है। भारत भूमि की विशेषता और ऋषि रक्त की महत्ता पर जब ध्यान देते हैं तो यह विश्वास सहज ही हो जाता है कि कर्तव्य की पुकार सुनने और उसे पूरा करने वाले तत्व यहाँ सदा से रहे हैं और अब भी उनका बीज नाश नहीं हुआ है। यह सब कैसे, किसके द्वारा, किस तरह होगा, इसकी एक रूपरेखा युग निर्माण योजना ने प्रस्तुत की है। प्रस्तुतकर्ता का दावा है कि अगले दिनों इसी पटरी पर प्रगति की रेलगाड़ी द्रुत गति से दौड़ेगी। दूसरे विकल्प सोचे भले जाए, पर वे सफलता के लक्ष्य तक पहुंच न सकेंगे। समय बताएगा कि इन पंक्तियों में प्रस्तुत भविष्य की रूपरेखा उतनी सही, सार्थक और सफल होकर रही और उसने विश्व मानव के परित्राण में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। योजना के पीछे ईश्वरीय इच्छा या प्रेरणा की झांकी जो देखते हैं उन्हें भविष्य सही सोचने वाला ही प्रमाणित करेगा। वाङ्मय 66 4.4। हमें नवनिर्माण के लिए ऐसी मनोभूमि की निष्ठा तथा दृष्टि को विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। नवनिर्माण की अपनी योजना इसी पृष्ठभूमि पर बनाई जा रही है। हम मानकर चलते हैं कि शासन तथा व्यवस्था की दृष्टि से प्रजातंत्री शासन पद्धति अन्य सब पद्धतियों से अच्छी है। हम यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य केवल भौतिक साधनों की सुव्यवस्था से ही संतुष्ट नहीं रह सकता, उसे आत्मिक प्रगति की भी आवश्यकता है। इसके लिए धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को जीवित रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शासन इन तत्वों को नष्ट करके मनुष्य को मात्र मशीन बना दे। हम यह मानकर चलते हैं कि हर मनुष्य के भीतर पशुता की तरह देवत्व भी विद्यमान है और उसे विश्वास है कि मनुष्य की सर्वोपरि शक्ति विचारणा है। उसे यदि उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ा जा सके तो धरती पर स्वर्ग अवतरण और मनुष्य में देवत्व के उदय की संभावनाएं मूर्तिमान हो सकती हैं। जन सहयोग के द्वारा एकत्रित अनुदानों को हम पहाड़ों से ऊंचा और समुद्र से विशाल मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यदि इस स्वेच्छा सहयोग को लोक मंगल के लिए मोड़ा जा सके तो नवनिर्माण के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उससे अधिक ही मिल सकते हैं। हम जानते हैं कि विश्व का नैतिक पुनरुत्थान करने की सर्वतोमुखी क्षमता से संपन्न भारत जैसे महान परंपराओं वाले देश के लिए प्रजातंत्र प्रणाली ही उपयुक्त हो सकती है, बशर्ते कि इस पद्धति को पश्चिम की नकलची न रहने देकर अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप ढाल लिया जाए। वाङ्मय 66 4.9। प्रगतिशील समाज का आधार और स्वरूप। व्यक्ति निर्माण के लिए हमें गुण कर्म स्वभाव में घुसी हुई अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों को हटाना होगा। जीवन और उसके उद्देश्य को समझना होगा तथा किस आधार पर, किस लिए, किस प्रकार जिया जाए, इस दर्शन दृष्टि को परिष्कृत करना होगा। आज पशु और पिशाचों जैसी जीवन दृष्टि बनती चली जा रही है। चिंतन की प्रणाली ऐसी विकृत बन चली है कि अशुद्ध और अवांछनीय तत्व ही ग्राह्य दिखते हैं। महानता का अमृत पीने की रुचि नहीं रही, निकृष्टता का विष उल्लासपूर्वक पिया जा रहा है। घिनौने जीवन क्रम में सरसता लगती है। आदर्शवादिता के आधार पर अनुकरणीय जीवन जीने के लिए किसी में उमंग नहीं दिखती। सोचने और प्रेरणा देने वाला अंतःकरण मानो माया मूर्छा में ग्रस्त होकर एक प्रकार से दिग्भ्रांत ही बन गया हो।
ऐसी है आज के व्यक्ति की स्थिति। इसे बदले बिना कोई रास्ता नहीं। घटिया व्यक्ति घटिया परिस्थितियां पैदा करेंगे और उसके परिणाम दुखदायी ही उत्पन्न होंगे। विश्व के सामने प्रस्तुत अगणित समस्याएं वस्तुतः एक ही विष बीज से उत्पन्न वल्लरियां हैं। मानवीय आदर्शों की मात्रा चिंतन और कर्तृत्व में से जितनी घटती चली जाएगी, वातावरण उतना ही विषाक्त होता जाएगा और विपत्तियों का अंधकार उतना ही सघन होता जाएगा। आज यही हो रहा है, सो परिणाम भी सामने हैं। संसार को सुखी बनाने के लिए उपार्जन, चिकित्सा, शिक्षा, वाहन, शिल्प, कला, विज्ञान, विनोद आदि के साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए, पर यह भूलना नहीं चाहिए कि कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी सुविधा भी यदि हर व्यक्ति के पीछे जुटा दी जाए तो भी भावनात्मक स्तर ऊंचा उठे बिना चैन से रहना और शांति से रहने देना संभव न हो सकेगा। चिंतन में असुरता, कर्तृत्व में दृष्टता के अंश यदि बने ही रहे तो हर व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए केवल संकट ही उत्पन्न करता रहेगा। इसलिए हमें मूल बात पर ध्यान देना चाहिए। जनमानस के भावनात्मक परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह एक ही उपाय है जिसके आधार पर विश्व शांति की आवश्यकता पूरा कर सकना वस्तुतः संभव एवं सुलभ हो सकता है। युग निर्माण योजना ने सर्वसाधारण का ध्यान इसी ओर खींचा है और ऐसे प्रयोगात्मक प्रयत्न शुरू किए हैं जिन्हें बड़े साधनों से बड़े परिणाम में आरंभ किया जा सके तो निर्माण की सही दिशा मिल सकती है और आज की नारकीय परिस्थितियों को कल सुख शांति भरे वातावरण में परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति का चिंतन और कर्तृत्व किस आधार पर बदला जाए, इसकी संक्षिप्त चर्चा भी की जा चुकी है। दशा यही है। जब विस्तार में जाना होगा और काम को हाथ में लेना होगा तब इसमें हेरफेर भी किया जा सकता है। आज तो हमें इतना भर जानना है कि मनुष्यता के साथ धुल गए पशुओं को और असुरता के अंशों को बहिष्कृत करना और मानवीय चेतना में देवत्व का अधिकाधिक समावेश करना विश्व निर्माण का प्रथम चरण होगा। आज या आज से 1000 वर्ष बाद जब भी हमें सही दिशा मिलेगी, श्री गणेश यही से करना पड़ेगा। चिंतन को प्रभावित करने वाले समस्त स्रोतों को हमें अपने अधिकार में करना चाहिए अथवा अलग से उन आधारों को उच्च स्तरीय प्रेरणा देने की सामर्थ्य बनाकर खड़ा करना होगा ताकि उनकी तुलना में इन दिनों लोक चेतना को कुमार्गगामिता की ओर खींचने वाले माध्यम पिछड़ने और परास्त होने की स्थिति में चले जाए। व्यक्ति की तरह समाज का निर्माण भी नए सिरे से करना होगा। पिछले अज्ञान अंधकार युग में हमें अगणित ऐसी विकृत प्रथा परंपराएं दी हैं जिनके कारण व्यक्तियों को कुमार्गगामी और पतनोन्मुख होने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वह ठीक है कि प्रखर व्यक्तित्व समाज को बदल सकते हैं, पर यह उससे भी अधिक ठीक है कि समाज के प्रचलित ढर्रे के अनुरूप जनसमूह ढलता चला जाता है। जो हो रहा है उसे देखते देखते मनुष्य उसका अभ्यस्त हो जाता है और फिर उसे वही ढर्रा उचित एवं प्रिय लगने लगता है। तब उसका विरोध करते भी नहीं बनता। मनुष्य की प्रगति कुछ ऐसी ही है। आज अनेक अवांछनीय प्रथा परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, पर उनकी बुराई न तो सूझती है और न हटाने की जरूरत लगती है। न्याय, औचित्य एवं विवेक द्वारा हमें समाज शरीर में प्रविष्ट उन तत्वों पर दृष्टि डालनी होगी जो उसे निरंतर विषैला और खोखला करते चले जा रहे हैं। खोजने पर यह तत्व आसानी से सामने आ जाते हैं। मनुष्य के बीच उपस्थित की गई नीच ऊंच की मान्यता ऐसी सामाजिक बुराई है जिसके पीछे कोई तर्क, न्याय या औचित्य नहीं है। घोड़ा, गधा, बैल, हिरन आदि की तरह मनुष्य भी एक जाति है।
देश, काल, प्रकृति, जलवायु के कारण रंग और आकृतियों में थोड़ा अंतर आता है, पर इससे उसकी जाति में अंतर नहीं आता। भाषा, प्रकृति आदि के आधार पर सुविधा के लिए जाति भेद करने भी हो तो भी उनमें नीच ऊंच ठहराए जाने का कोई कारण नहीं। दुष्ट दुष्चरित्रों को नीच और श्रेष्ठ सज्जनों का ऊंचा कहा जाए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर देश विशेष में पैदा होने के कारण किसी को नीच किसी को ऊंचा माना जाए, यह मान्यता सर्वथा अन्यायमूलक है। इससे नीचे समझे जाने वाले वर्गों का स्वाभिमान गिरता और प्रगति के स्वाभाविक अधिकारों से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। कुछ लोग अकारण अपने को उच्च मानने का अहंकार करते हैं। अपने देश में यह जन्म जाति के साथ जुड़ी हुई उच्च नीच की मान्यता अविवेक के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। एक जाति के अंतर्गत भी उपजातियों के भेद से लोग परस्पर ऊंच नीच का भेद करते हैं। अछूत कहे जाने वाले लोग भी अपनी जनजातियों में ऊंच नीच का अंतर मानते हैं। इस मान्यता ने सारे समाज को विसंगठित कर दिया। नारंगी बाहर से एक दिखती है, भीतर से उसमें फाकों में से फाके निकलती चली जाती हैं। इसी प्रकार एक भारतीय समाज कहने पर को एक है, वस्तुतः यह जाति भेद ऊंच नीच अंतर के कारण हजारों लाखों टुकड़ों में बटा हुआ विशृंखलित समाज है। ऐसे लोग कभी संगठित नहीं हो सकते। जहाँ संगठन न होगा वहाँ न समर्थता दिखाई देगी, न प्रगति की व्यवस्था बनेगी। इस सामाजिक अन्याय का फल है कि नीच समझे जाने वाले लोग तेजी से हिंदू धर्म छोड़ते चले जा रहे हैं और खुशी खुशी विधर्मी बन रहे हैं। यही स्थिति रही तो छोटी कही जाने वाली तिरस्कृत जाति के लोग विधर्मी बन जाएंगे और अगले दिनों देश में ही स्वर्ण हिंदू अल्पमत में होकर रहेंगे अथवा पाकिस्तान, नागालैंड जैसे टुकड़े करते चले जाएंगे। समय रहते हमें जन्म जाति के आधार पर प्रतिपादित की जाने वाली नीच ऊंच की मान्यता को, दुष्परिणामों को समझना चाहिए और उसके उन्मूलन का प्रबल प्रयत्न करना चाहिए। स्वच्छता, समय की पाबंदी, व्यवस्था, सतर्कता व्यक्ति गुण हैं। इन्हें सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। हर सामाजिक प्रक्रिया में इन प्रवृत्तियों को प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि व्यक्तियों को अपनी रीति नीति तदनुरूप ढालने के लिए विवश होना पड़े। दफ्तरों से लेकर विश्राम गृहों तक हर जगह समय पर काम हो। समय चूकने वाले अपने प्रमाद का समुचित दंड पाए ताकि वे बार बार वैसी भूल न करें। गंदगी और अव्यवस्था चाहे वह घरों में हो या सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति की दृष्टि में खटकते और हर देखने वाला उसे हटाने का प्रयत्न करे। भीड़ लगाने के स्थान पर हर काम में लाइन लगकर काम करने का अपना स्वभाव बन जाए। जिनसे जिस समय जिस काम को करने का वायदा किया है वह सामर्थ्य भर उस वचन की पाबंदी का ध्यान रखे ताकि किसी का समय बर्बाद न होने पावे। समय की बर्बादी को धन बर्बाद करने जैसा ही अनुचित माना जाए। प्रगतिशील वर्गों जैसे यह सद्गुण अपनी सामाजिकता के भी अंग बनने चाहिए। वाङ्मय 66 4.13-14।